ने कहा भाई 3 आदमी से पालकी उठे नहीं, 4 आदमी चाहिए। तो कहा कि जाओ किसी दूसरे व्यक्ति को ले आओ। वो इधर उधर नजर दौड़ाई, जड़ भरत जी उधर से जा रहे थे, कहा देखने में तो तगड़ा है, पालकी उठा लेगा। जड़ भरत जी को लाके जोत दिया। जड़ भरत जी के मन में कोई दुख, कोई शोभ, कुछ प्रकार का मान अपमान की कोई बात ही नहीं। लग गए राजा जड़ भरत जी को उनके पालकी उठाने में। अब वो तो चले सलीके से 3 लोग, तो अब गाड़ी के एक टायर में पंचर हो जाए तो गाड़ी धक 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 करती है। तो अब वो जो चले जड़ भरत जी, वो थोड़े देर तो सही चले, फिर जैसे कोई चींटियां आए तो कूद के धम, कोई जानवर आया धम में, सबको चींटियां चींटियां बजाते हुए, जानवरों को बचाते हुए कूद कूद के चले, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करे। तो कहा कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो वो जो चल रहे थे डग डग मार के, उसको मार के चल रहे थे। तो संत तो ऐसे ही चलते हैं। संत वही है जो कि छोटे से छोटी हिंसा से ही बचे। अरे कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के। अरे साधु चले नंगे पांव चींटियां बचाए के, साधु चले नंगे पांव चींटियां बचाए के। कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के। कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के, कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मंगाए के। साधु चले नंगे पांव चींटियां बचाए के, साधु चले नंगे पांव चींटियां बचाए के। कोई खाए लाडू पेड़ा बर्फी मंगाए के, कोई खाए लाडू पेड़ा बर्फी मंगाए के। कोई खाए लाडू पेड़ा बर्फी मंगाए के, कोई खाए लाडू पेड़ा बर्फी मंगाए के। कोई खावे दाल बाटी चूरमा बनाए के, कोई खाए दाल बाटी चूरमा बनाए के। हम तो मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी को तो दाल बाटी लगती है ना अच्छी। आप लोग महाराष्ट्र वाले खाते नहीं खाते हो? हमारे राजस्थान में तो दाल बाटी चूरमा, और जो खाए वही सूरमा, क्योंकि उसको खाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आंतों को बड़ी कसरत करनी पड़ती है। दाल बाटी को पचाने के लिए आंतों को बड़ी कसरत करनी पड़ती है। अच्छे भले तो रात को खाते ही नहीं है। दाल बाटी चूरमा, और जो खाए वो सूरमा, हर किसी की बात नहीं है। कोई खाए दाल बाटी चूरमा बनाए के, कोई खाए दाल बाटी चूरमा बनाए के। साधु खाए रूखा सूखा भोग लगाएंगे, साधु खाए रूखा सूखा प्रभु को चढ़ाएंगे। साधु खावे रूखा सूखा प्रभु को चढ़ाएंगे, साधु खाए रूखा सूखा प्रभु को चढ़ाएंगे। कोई चाल हाथी घोड़ा पालकी मंगाएंगे, कोई चाल हाथी घोड़ा पालकी मंगाएंगे। तुलसी मगन भयो राम गुण, तुलसी मगन भयो राम गुण गाए। तुलसीदास जी का पद है। तुलसीदास जी से कहा कि क्या दिन भर राम राम करते हो,
कोई धंधा करो, व्यापार करो, अच्छा घर बनाओ। उन्होंने कहा अच्छा घर परिवार सब त्याग के आया हूं मैं, सब कुछ अनुभव लिया है। अच्छा घर था, परिवार था, कपड़े का धंधा था कपड़े का धंधा था तुलसीदास जी के, सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूं। जिसको जो रुचि है वो करो, कोई भले संसार में कुछ भी करे। तुलसी को तो मजा केवल भजन करने में आता है। तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के, तुलसी शाल दुसाला रेशमी मंगाई के, कोई ओढ़ शाल दुसाला रेशमी मंगाई के, कोई ओढ़ शाल दुसाला रेशमी मंगाई के, कोई ओढ़ शाल दुसाला रेशमी मंगाई के, साधु ओढ़ काली कमली अवधि लगाए के, साधु ओढ़ काली कमली बबूती रमाए के, साधु ओढ़ काली कमली बबूती रमाए के, साधु ओढ़ काली कमली बबूती लगाए के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाए के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाए के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाएंगे। तो इस प्रकार उछल उछल के चले तो रहुगण को क्रोध आया, क्योंकि रहुगण पालकी में बैठा था। अब यदि एक तरफ का टायर डगमग करेगा तो अंदर बैठने वाला आदमी हिलेगा। तो जो ही पालकी डगमग करती है, रहुगण की कभी इधर सर में लगती है, कभी इधर सर में लगती है पालकी की, तो वो क्रोधित होता है और वो कहता है कि ये कौन है, अरे किस आदमी को पकड़ के ले आए, नया आदमी कौन है। तो रहुगण ने कहा कि महाराज, रहुगण से कहा गया कि महाराज जो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया है, उस व्यक्ति की जगह हमने जिस व्यक्ति को नए काम पे रखा है वह थोड़ा अड़ियल है, उसको हम बार बार कह रहे हैं कि सीधा चल, और वो उछल उछल के चल रहा है। और स्थिति यह है कि उसके उछल उछल चलने से यह पालकी डगमग होती है। राजा रहुगण ने उसको कहा, भाई क्या बात है, सीधा सीधा चलना नहीं आता क्या? तो भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर निर्देश दिए गए कि सीधा सीधा चलना है, महाराज को तकलीफ होती है, सजा मिलेगी। फिर कुछ देर चले, स्थिति आगे बढ़ी, थोड़ी सी यात्रा आगे, फिर वो तो उसी हाल में चले, कूद कूद के चींटियां बचावे, इधर को बचावे। फिर रहुगण को चोट लगे। रहुगण ने क्रोध से उतरकर पालकी से बाहर निकले और कहा, तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है क्या? तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है? और फिर व्यंग उसके शरीर को देखा, मलंग शरीर था, हट्टा कट्टा। तो फिर व्यंग में कहा कि अरे अरे, तुमने किस दुबले पतले आदमी को, है तगड़ा, लेकिन व्यंग में कह रहे रहुगण, कह रहे तुमने किस दुबले पतले आदमी को जोत दिया, इससे बेचारे से कहां मेरा भार उठेगा, इतना पतला है, दुबला है। इस स्थिति को देखकर जब कुछ भला बुरा कहा, कुछ विशेष रूप से भला बुरा कहा, तो राजा रहुगण को अब जड़ भरत जी जवाब देते हैं। जड़ भरत जी कहते हैं, राजन आप किस भार की बात कर रहे हैं? मैंने तो तुम्हारा कोई भार उठाया ही नहीं, मैंने तो तेरा कोई भार उठाया ही नहीं है, न मैंने तेरा भार उठाया, न तेरा भार अभी तक मुझ पे आया है। तू किस भार की बात करता है? तो राजा रहुगण ने कहा कि
पालकी तो तू उठा रहा था, मैं उस पे बैठा था, तूने मेरा भार उठाया, शायद तेरे इसी बात की तकलीफ हो रही है, तू दुबला पतला आदमी है। अब जो उन्होंने जवाब दिया जड़ भरत जी ने, क्यों राजन, इस धरती है, धरती पे मेरे 2 चरण हैं, चरणों पर पिंडियां हैं, पिंडलियों पर घुटने हैं, घुटनों पर जंगाएं हैं, जंगाओं पर कटी प्रदेश है, वक्षस्थल उस पे